बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी ये ज़ीरा प्लस की बात कर लेते हैं। ज़ीरा प्लस जो है वो जो चाह रही थी वही हो रहा है और जो कंट्रोवर्सी चाह रही थी वही हो रही है। और साजिद भाई और सितारा की वीडियो आई, उसके बाद जो है वो ये मज़ीद जो है इनको मौका मिल गया और ये आकर रिएक्शन पे रिएक्शन दे रही हैं और आकर जो है वो बकवासियात कर रही हैं और पता नहीं क्या चाह रही हैं कि ये जो है ना कि इनकी जो इसका जो रिएक्शन आया है ना, इनकी भी मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, इसका जो रिएक्शन आया है उस पर मैं वो बात कर लेती हूँ जो इसने साजिद भाई और सितारा पर दिया है। मतलब आप ये देखें कि ये कितनी ज़्यादा जो है ओवर लड़की है, इतनी ओवर है ये कि इसको जो है ना वो ये अपने रिश्तों का भी लिहाज नहीं है। इसके माँ बाप ने इसको खुला छोड़ा हुआ है कि कुछ भी बोलती रहे और कुछ भी करती रहे। अच्छा, ये कह रही है अपनी वीडियो में कि जो है ना मैंने जो है वो सितारा आंटी के लिए वीडियो बनाई, ना मैंने चाचू के लिए कोई खिलाफ बात की, ना मैंने जो है वो डीडी भाई दिलवर के लिए की। तो मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनाई जा रही हैं और मुझे क्यों कहा जा रहा है? तो भाई तुम हरकतें ऐसी कर रही हो, तुम्हें अगर कुछ कहा नहीं जा रहा तो तुम तो चाह रही हो कि तुम्हें कहा जाए। तुम वो सारी हरकतें कर रही हो और यही चाह रही थी तुम कि जो है वो तुम्हारे ऊपर वीडियो बने और तुम्हारे पे बात की जाए, तुम्हें शॉर्ट आउट मिले, यही सब कुछ तुम चाह रही थी। ये कह रही हैं कि जो है मुझे जो है वो वीडियो बनाने पर मजबूर किया है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी और मुझे ना वीडियो बनाने पे मजबूर किया है। तो जब तुम्हें बातों से समझाया जा रहा था, जब तुम्हें कहा जा रहा था, पहली जब तुम वीडियो में तुमने उसको लिया था कौसरिया को, जब वीडियो में अपने लिया था और साजिद भाई ने तुम्हें कमेंट्स में मना किया था कि भाई नहीं लो उसको वीडियो में, तो तुम्हें उस वक्त ही रुक जाना चाहिए था। तुमने फिर उसको अगेन अगेन वीडियो में क्यों लिया? तुम यही चाह रही थी कि वो लोग आएँ और तुम्हारे लिए जो है वो वीडियो बनाएं, तुम्हारे ऊपर बात करें, क्योंकि जो है वो लातों के जो भूत होते हैं ना वो बातों से कभी नहीं मानते और तुम लातों की भूत हो और तुम यही चाह रही थी। अब तुम्हारी चीखें क्यों निकल रही हैं जब लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, तुम पर बात कर रहे हैं? तो तुम तो यही चाहती थी कि तुम पर जो है वो यही बात हो और जो है ना वो तुम्हारी मतलब वो औकात नहीं है, लेकिन जो तुम औकात से बाहर आई भी हो और तुम जो हो वो डायरेक्ट साजिद भाई और सितारा के ऊपर आ रही हो और बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं रुक रही। अच्छा, ये और एक बात की इसने कि जो है वो जितने भी वो इनके चैनल हैं रिएक्शन चैनल, वो पेड रिएक्शन चैनल हैं। ये मतलब सितारा उनको पेड करती है तो वो बोलते हैं सितारा के लिए आकर। तो भाई ये हेटर्स का काम है, ये जो फंड्स वगैरह लेना, ये सबको पता है कि ये काम जो है हेटर्स के होते थे और आप भी हेटर ही हो। ठीक है, आप भी हेटर ही हो सकता है आपको जो है वो कौसर के घर वालों की तरफ से कुछ मिल रहा हो जो आप आकर इतना यहाँ पर भौंक रही हैं और कौसर की हिमायत कर रही हैं। तो ये सारे काम जो है आपके हैं। और अगर हम लोग अगर रिएक्शन चैनल वाले फर्ज करो पेड हम लेते भी हैं कुछ जो है सितारा से, अगर मानते हैं एक तरफ इस बात को मानते भी हैं, तो हम कम से कम उसके ऊपर भौंकते तो नहीं है। हम जो है वो उस पैसे को हलाल तो करते हैं। अगर उस बात को मान भी लिया जाए, तुम्हारी बकवास को अगर मान भी लिया जाए, तुम तो हराम खोर हो। तुम तो जो है उसके पैसों को तुम लोग उससे जो है ना सारी मदद लेती रही। तुम्हारा जो है वो बाप जब सऊदी अरब में फंस गया था तो उसको सितारा ने बुलवाया, वो तो पाकिस्तान ही नहीं आता अभी तक, तो सितारा ने उसको बुलवाया। लेकिन तुम्हें तो हराम खोरी ही आती है ना, मतलब उसके उसके पैसों को हलाल करना या उसके जो है ना किए हुए एहसानात को हलाल करना तो तुम्हें आता नहीं है। एहसान फरामोश तुम लोग हो और फिर बात करते हो कि जो है ना हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। तुम लोग जो उसके एहसानात, तुम लोगों के चैनल उसके नाम पर चल रहे हैं। तुम जो हो वैसे कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ सितारा के नाम की वजह से तुम लोगों के चैनल जितने भी चलने शुरू हुए हैं सितारा के नाम की वजह से चलने शुरू हुए हैं। लेकिन तुम लोग क्या हो, उसी के जो है वो उसी का खाते हो और उसी पर भोंकते हो। इतने तुम हराम खोर हो। तुम जो है वो जो रिएक्शन चैनल वालों को
कह रहे हैं ना कि पेड रिएक्शन चैनल है, तो कम से कम तुम जैसे तो नहीं है जो ऐसा हरामखोरी करते हैं कि उसी के जो है वो पैसों के, उसी के व्यूज़ के, उसी से व्यूज़ लेते हैं, उसी के नाम का चैनल बनाते हैं, उसी के नाम का खाते हैं, उसी के एहसानात लेते हैं। अब तुम्हारा बाप अगर सऊदी अरब में फंसा रहता, कोई और ऐसा था खानदान में जो तुम्हारी मदद करता, कम से कम किसी के एहसानात तो याद रखा करो। और फिर आकर यहाँ पर बात करती हो। तुम्हारे बड़े जब तुम्हें एक काम से रोक रहे हैं तो तुम कितनी ढीठ लड़की हो कि तुम उस काम से रुक नहीं रही। आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी मजबूरी है उसको वीडियो में लेना। और तुम जो ये कह रही हो कि मुझे कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है, तो कंट्रोवर्सी तो तुम खुद चाहती थी, जो तुम हरकतें कर रही थी। एक जब वीडियो के बाद जब तुम्हें रोका गया था कमेंट्स में, फिर साजिद भाई ने तुम्हें रोका था और बकौल तुम्हारे जो पर्सनल हमारी बातचीत हुई और ये सब कुछ, या खुद साजिद भाई ने अपनी वीडियो में बनाया है कि मैंने उसको बहुत समझाया और वो, लेकिन वो नहीं माना उसने। तो तुमने क्यों नहीं माना? अगर तुम ये सब कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी तो तुम वो बात मान लेती, व्लॉगिंग करती थी। जब तक जो है वो उसको कौसरिया को नहीं ले रही थी, कौसर को वीडियो में, तब तुम व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसलिए तुमने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने के लिए कौसर को वीडियो में लेना जो है वो शुरू किया। और जहाँ तक ये बात कर रही है कि जो है वो कौसर को जो है उसके अब्बू क्या जाने से नहीं रोका था साजिद भाई ने जो है वो, तो वो उनका साजिद भाई ने बिल्कुल कौसर को अपने जो है वो उसके जो है ना वालिद साहब के यहाँ जाने से नहीं रोका था। साजिद भाई ने रोका था उसको वीडियो में लेने से। ठीक है, साजिद भाई ने कभी भी उसको जो है अपने घर वालों से मिलने के लिए नहीं रोका, लेकिन साजिद भाई ने वीडियो में लेने से रोका था, जो बात तुमने नहीं मानी और तुमने वो ही किया। तुम तो चाहती यही हो कि कौसर का कंटेंट अब तुमने बना लिया है कि तुम्हें उससे व्यूज़ मिल रहे हैं, मिलेंगे, और तुमने जो है वो कौसर को लाना शुरू हो गई, और तुम्हें पता नहीं पूरे ख़ानदान को भीख मंगा, भिकारी ख़ानदान जब से सितारा गई है सबको ऐसी मिर्चें लगी हुई हैं कि कोई ना कोई जो है ना उठ कर आता है, कोई ना कोई हरकत ऐसी करता है। पता नहीं तुम लोगों को इतनी हमदर्दी कौसर से क्यों हो रही है। कौसर को तो रखा था सितारा ने, जो ये बोल रही है अपनी वीडियो में, इसने ये बात भी की कि कौसर को आपको अपने साथ रखना चाहिए, अगर इतनी ही फिक्र है तो अपने साथ रखना चाहिए। तो उसको तो सितारा ने रखा था, साजिद भाई और सितारा ने प्राइवेट रूम सब कुछ दिया था सब। अभी तक वो वीडियो पड़ी नहीं है, उठा के देख लो किस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। लेकिन उस हासिद औरत को वहां भी चैन नहीं था, उसको वहां भी चैन नहीं था, उसको ये बर्दाश्त ही नहीं था कि साजिद भाई सितारा से बात भी करें। जो पता नहीं अपने आप को क्या हूर परी समझती है, क्या उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ है कि उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है। ना वो वहाँ सुकून से रहती है कराची में, ना उन लोगों को रहने देती है, ना यहाँ पर जो है वो सुकून से रहती है। गाँव आकर अपनी खुशी से आई थी ना वापस, वहाँ क्यों नहीं रही थी, खुद गई थी वापस। साजिद भाई सितारा ने तो रखा था। ये बेसलेस बात करने की ज़रूरत क्या है, तो सबको सारी दुनिया को पता है। वो खुद अपनी मर्जी से गांव आई है, तो गांव आई है, तो अगर वो गांव आके ये सोच रही है कि साजिद भाई से चिपक के रहेंगे, अपने दोनों जो अपने पहली बीवी और बच्चों को छोड़ देंगे और इसी के साथ चिपक के रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अलग रही हैं, दूसरे शहर में रह रही हैं, अपने गांव में रह रही हैं और सितारा शहर में रह रही है, तो आधा टाइम साजिद भाई को शहर में रहना पड़ेगा और ये चीज़ तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपने जो ये अंदर की जेलेसी और हसद है ना, ये मैं कौसरिया को कह रही हूँ, इसको जो है वो कंट्रोल में अगर ये रखेगी तो ही जो है वो इसके लिए बेहतर होगा। पता नहीं अपने आप को ये औरत समझती क्या है। और ये कह रही है, साथ में ये भी कह रही है, इसकी जो है ना, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं घटिया सोच से कि ये चाह क्या रहे, ये चाह क्या रहे। ये कौसर के ज़रिए कंट्रोवर्सी लेकर आना चाह रहे हैं। कह रही है कि कौसर जब सारी दुनिया वीडियो बना रही है, सारी दुनिया जो सारे रिश्तेदार बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सब आके अपना वो जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो कौसर क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकती और कौसर क्यों नहीं बात करती, मेरी ये समझ नहीं आता। हाँ, तुम तो चाहती यही हो,
तुम तो चाहती ही हो, अभी तो तुम उसको वीडियो में ले रही हो, कुछ दिन में ये ज़रूर प्लानिंग का हिस्सा होगा तुम्हारा कि जो है वो कौसर से भी कुछ आकर जो है तुम बकवास करवाओगे, और वो करेगी, क्योंकि वो जो है उसके दिल में हसद है, सब कुछ करने की वो कोशिश करेगी, क्योंकि उससे बर्दाश्त तो होता नहीं है कि सितारा के साथ साजिद भाई हों, उनकी खुशियाँ उससे बर्दाश्त नहीं होती। पहले शादी कर ली 3 बच्चे के बाप से, अब उसको बर्दाश्त नहीं है। तो आ जाओ, आकर तुम्हें जूते ही मिलेंगे, क्योंकि सब तुम्हारी असलियत जानते हैं। आ जाओ, आके वीडियो बना लो, अपना चैनल बना लो, कुछ भी कर लो। तुम क्या समझ रही हो, तुम ये करके जो है वो सितारा को नीचे गिरा लोगे? तब भी तुम सितारा ही के नाम के व्यूज खाओगे, ठीक है। और तुम्हें जो है वो शुरू में कुछ लोग जरूर हेटर जो है वो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाल तुम्हारा वही होगा जो आज बकवास बीबी और नागिन का है। कर लो वही चीज करना चाह रहे हो। तुम लोग असल में जूतों के यार हो, जब तक तुम्हें जूते ना मिले तुम लोगों को सुकून नहीं मिलता। ऐसे भिखारी रिश्तेदार मैंने किसी के नहीं देखे, जैसे भिखारी रिश्तेदार जो है वो सितारा के ये सारे हैं, कि इसी के नाम के व्यूज खाते हैं, इसी के नाम का खाते हैं, इसी के नाम के चैनल खोल खोल के बैठे हुए हैं, उसी के नाम पे कंट्रोवर्सी चाहते हैं, और जो है वो उसी पर ही आकर भोंकते हैं। एहसान फरामोश खानदान है इसका, खून चूसने वाले रिश्ते हैं। फिर ये बात करते हैं कि पेड रिएक्शन चैनल हैं और पेड जो है वो ये हैं और वो हैं। अपना जो तुमने लिया हुआ और अपना जो एहसान लिए में सितारा से, उन सब चीज़ों को तो हलाल कर लो पहले, हलाली रिश्तेदार बन जाओ पहले, फिर बातें करो आकर दूसरों के ऊपर। तुम चाहते हो लोग तुम पे बात ही ना करें, तुम पे रिएक्शन ही नहीं बने, तुम कुछ भी सिया सफ़ेद करते रहो और टेंशनें देते रहो सितारा को, और कोई भी बात ना करे। फिर बात करते हैं ब्लड रिलेशन और हमारा ये ऐसा रिश्ता है, दूसरे की बात कर रहे हैं और तीसरा क्यों बात कर रहा है। हम तो करेंगे बात, और हम हर उस जगह पे सितारों को प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ पे तुम जैसे जाहिल लोग और जाहिल खानदान उठकर आएगा और सितारा का जो है वो, सितारा के साथ जो है वो कोई भी गलत चीज़ करना चाहेगा या उसको तकलीफ पहुँचाना चाहेगा, ज़रूर बात करेंगे। और जो है वो आगे भी तुम्हारी अगर ये कोशिश है तो आगे भी अपनी कोशिश पूरी करके देख लो, कौसर को भी लेके आ जाओ, सब कुछ करके देख लो, मिलेगा कुछ नहीं सिवाय जिल्लत के। और ये कह रही है साथ में, पता नहीं क्या कहना चाह रही है ये, किस धमकी पता नहीं किसको दे रही है कि कौसर के मुतालिक मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, अगर मैं सारी बातें करूं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ सकती है, वो तो अपने साथ पता नहीं क्या क्या करती है, हॉस्पिटल हमें ले जाना पड़ता है, तो हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, दांत निकलते हुए उसके नज़र आते हैं और हट्टी कट्टी वो नज़र आती है। पता नहीं क्या कहना चाह रही हो, कौन सी नई चीज़ तुम लोग जो है झूठ का पलंदा कौन सा नया लाना चाह रहे हो, जो कौसर के घर वाले भी उस चीज़ में शामिल हैं। तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बाकी जो है वो दायरे ब्लैकमेल तो वो करने की पूरी कोशिश करती होगी, क्योंकि वो चाहती तो यही है कि साजिद सिर्फ उसी के साथ रहे, सितारों को बिल्कुल छोड़ दे। पूरी कोशिश जो है वो पूरा जोर तुम लोग लगा रहे हो। और जो ये वाली बात जो सुनने में आई है कि जो है वो घर जो है वो, सितारा ने भी कल अपनी वीडियो में यही वाली बात कही कि जो है वो जब घर लिया जा रहा था तो पूरी कोशिश थी कि वो घर मेरे नाम ना हो। क्यों ना हो, तुम्हारे बाप का पैसा है, सितारा की मेहनत है ये, वो पैसा किसी का नहीं है, वो पैसा सिर्फ सितारा का है ना, इस कौसरिया का उसमें कोई हिस्सा है। गांव में रह रही थी ना तो अपनी औकात में रह, जो तेरे माँ बाप ने दिया और जो शौहर तेरा देता है ना उसकी औकात में रह, ज्यादा आगे के ख्वाब देखना ना बंद कर दे, औकात से अपने बाहर आई हुई है ये बिल्कुल। जाहिल औरतें ना असल में सोचती हुई जहालत वाली सोच ही रख सकती हैं। और ये मशवरा दे रही है साजिद भाई को अपने साथ क्यों नहीं रखते, तो रखा था साजिद भाई ने, वहां से भागकर ये खुद औरत वहां से आई है, इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि साजिद अपने बच्चों या सितारा के साथ थोड़ा सा भी अगर बातचीत कर लेता था या थोड़ा भी उनको टाइम दे लेता था तो इससे बर्दाश्त ही नहीं होता था। हालांकि सब ने देखा है इसको कितना प्रोटोकॉल वहाँ पर मिला है रमज़ान में, किस तरीके से इसको रूम सेट करके दिया गया और किस तरीके से उसको जो शॉपिंग कराई गई, लेके जा रहे हैं हर जगह, गाड़ी में बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किस चीज़ की इसको वहाँ पे कमी थी। लेकिन हसद कहाँ लेकर जाएंगी,
वो दिल कहाँ से लाएंगी सितारा जैसा, जिसमें इतनी सारी बर्दाश्त है? वो दिल कहाँ से लेकर आएंगी? और आए दिन अपने साथ कुछ ना कुछ करती रहती है, पता नहीं कहाँ से हट्टी कट्टी तो है। ये भी इन्हीं की कोई कंट्रोवर्सी जो है, ये नई आगे कोई बात लेकर आने वाले होंगे ये लोग, जो इसने ये शोशा छोड़ा है कि हम तो ये बताते नहीं हैं, वो आए दिन अपने साथ ये करती रहती हैं और हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो सबको नज़र आ ही जाता है। इतने शरीफ तुम लोग नहीं हो, इतनी इतनी सी बातों को तुम लोग, जो नई भी बातें होती ना वो भी पैदा करते हो तुम लोग। अगर ऐसी कोई बात सच्ची होती ना तो वीडियो बना बना के तुम लोग डालते। झूठ और बकवास कर रहे हो, लोगों को यहाँ पर जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो लोग तुम्हारी इन बातों में आकर बेवकूफ़ बन जाएंगे। और तुम होती कौन हो साजिद भाई को ये मशवरा देने वाली कि जो है वो आप सितारे की हिमायत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सितारा आंटी की हिमायत करें तो अच्छी बात है, लेकिन आप कौसर को भी वही दर्जा दें। तो दर्जा तो साजिद भाई ने सितारा से ज़्यादा उसको दिया हुआ था। वो अपने जामे में ही नहीं रहती है औरत। सबसे ज़्यादा उसको, जब सितारा और कौसर साथ होती हैं तो सबको नज़र आता है कि साजिद भाई किसको ज़्यादा टाइम देते हैं और किसके साथ ज़्यादा जो है वो किस तरह रहते हैं। सबको सितारा के साथ ज़्यादती उस वक्त नज़र आ रही होती है, लेकिन जो है वो खाली बकवास करनी है आकर यहाँ पर। दर्जा दें, जो दर्जा उसको दिया हुआ है ना वो उसकी औकात से ज़्यादा ही है। अगर हकीकत सुननी है ना तो हकीकत यही है कि जो दर्जा उस कौसरिया को दिया गया है ना वो उसकी औकात से ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन उसको जो है ना वो भी जो है हजम नहीं हो रहा। चले मैं यहीं पे अपना जो है वो ये एंड कर रही हूँ। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा अगर मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों। अल्लाह हाफिज़।